हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गार्डनिंग के बहुत सारे जानकारी दूंगी पौधों के बारे में, और बहुत ही खुशबूदार पौधा एक है उसके बारे में कैसे मैं उसको रिपोर्ट करूँगी। बहुत कठिन हो गया है वो उसकी रिपोर्टिंग, क्योंकि प्लांट जो है रूट बाउंड हो गया और वो प्लांट है जैस्मीन। अभी तो आप ये सब भी गर्मियों के ही पौधे हैं। ये देखें, पोर्सिलेन का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। ये आसानी से लग जाता है कटिंग से। वेस्ट मटेरियल में भी आप लगा सकते हैं, बस वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बारिशों के टाइम का पौधे होते हैं और अगर पानी इन गमलों से नहीं निकला ना तो पौधे सारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये है खुशबूदार मोगरा जैस्मिन प्लांट जिसे कहते हैं। गर्मियों का पौधा होता है, बहुत सारे फूलों से भर जाता है ये पौधा। बहुत अच्छी खुशबू होती है इनमें, जैस्मिन प्लांट में, और कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं और एक तो मैंने छोटा ही पौधा रखा है, कटिंग कर करके उनको बुशी ही करके रखा है और एंट्रेंस पर लगाया है। आते जाते इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मन मोह लेता है, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे इसकी भीनी भीनी खुशबू है ना, बहुत अच्छी लगती है। और विंडो के पास में है तो रूम में भी इसकी खुशबू जाती है। तो ये पौधा बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो मेरा पुराना जो प्लांट है ना, उसमें जो है जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गमला छोटा भी हो गया है। और वैसे भी ये बहुत अच्छा सीज़न है, आप अपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, नए प्लांट लगा सकते हैं। मानसून सीज़न जो है बहुत अच्छा समय होता है कटिंग्स लगाने के लिए, नए नए प्लांट्स लगाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास जैस्मिन प्लांट नहीं है तो प्लीज़ इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा प्लांट है, सालों साल ये आपके गार्डन में रहेगा। बस थोड़ी सी इनकी केयर अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ बने रहें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी मेरी कैसी लगी। तो देखें, इस तरह से यहाँ पे मैंने घर पे ही मॉसी स्टिक बना दिया है। एक झाड़ू जो हमारे घरों में लगते हैं, तो उसके बैक साइड का जब झाड़ू टूट जाता है तो प्लास्टिक का जो रहता है, तो उसको मैंने इस पर जूट की बोरी हमारे घरों में ज़रूर मिल जाती है, तो उसको मैंने इससे मैंने लपेट दिया है। और ऊन हो या फिर सूती धागे या रस्सी, किसी से भी आप लपेट सकते हैं, क्योंकि जो है जैस्मीन होता है ना, वो बेल वाला प्लांट होता है, मतलब लता वाला प्लांट होता है, क्रीपर प्लांट होता है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो देखें, ये एक प्लांट ख़राब हो गया था तो उसी को मैंने गमला को धो लिया है। और जब भी आप पुराने गमले में कोई नया प्लांट लगाएं या दूसरा प्लांट या वही प्लांट लगाएं, तो गमले को ज़रूर धो लें। और उसका अगर ड्रेनेज सिस्टम सही ना हो, जैसे गमले में होल कम हो, तो उसको अच्छे से होल चेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने करीब 2 से 2 इंच के करीब मैंने छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के, वो मैंने डाल दिया है। और घर पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बालू के साथ ये पत्थर छोटे छोटे आ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, तो इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरा ये प्लांट है और इसको मैंने ग्रिल पे लगाया है और बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन गमला बहुत ही छोटा है। और जब से मैंने लगाया करीब ये 2 साल हो गया और ये कटिंग से लगाया था। तो देखिए, अभी भी इसमें इस तरह से बहुत सारे फूल हैं, जबकि रूट बाउंड प्लांट अब की पहचान ये होती है कि जो है आप पानी बार बार डालना पड़ता है। आप जब भी डालेंगे उसके बाद भी आपको मिट्टी जो है सूखी ही दिखेगी ऊपर से, तो और जड़ें भी ऊपर आने लगती हैं। तो वो कंडीशन होता है कि आप उस पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी एक साल में आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर दें। कुछ प्लांट होते हैं जिन बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं, और ये फूलों वाले पौधे तो ज़्यादातर होते हैं, जैसे जैस्मीन है, गुड़हल है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान देते रहें। पौधे बड़े हो गए हों तो उनको नया गमला बनाएं, और या तो फिर उसी गमले में या पॉट में जो है फिर से उसकी जड़ों को कटाई छटाई करके मिट्टी चेंज करके आप उसी गमले में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी सारी जड़ें कितनी ऊपर तक आ गई हैं, पौधे में कुछ बचा ही नहीं है और बिल्कुल मिट्टी है ख़त्म सी हो गई है। इसमें मैं पानी डालती रहती हूँ फिर भी ये सूखा ही रहता है।
लेकिन उसके बावजूद ये प्लांट इतना अच्छा है कि ये इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा खुशबू आता है इसमें। तो देखें दोस्तों, आप अपने प्लांट पे ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो अगर मैं इस पे ध्यान नहीं देती ना तो कुछ ही टाइम के बाद ये प्लांट सूख के मर जाता, ख़त्म हो जाता। आप देख सकते हैं कुछ मिट्टी बची ही नहीं है, सिर्फ ये रूट जड़ें ही बची हैं, पूरी जड़ें चारों तरफ फैली हुई हैं और इस वजह से इसमें कोई भी पोषक तत्व जो है गमले तक की जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था। और गमला भी मुझे अब ये छोटा लग रहा है, पौधा बड़ा हो गया है और बहुत ही मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। और मैंने पानी नहीं डाला है। जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें तो गमले में एक दिन पानी न डालें, उसके बाद ही रिपोर्ट करें, तो आसानी से मिट्टी निकल आएगी सूखी सूखी सी। देखिए दोस्तों, इस तरह से कितनी सारी इसकी जड़ें ऊपर निकल आई। बेचारा पौधा मेरा, इसको कैसे पौष्टिक देखें, बहुत आसानी से सारी जड़ें निकल आ रही हैं। तो प्लीज़ अगर प्लांट लगाएं तो ज़रूर ध्यान दें। और इतने पौधे होते हैं ना कि हम लोग से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, कितना भी हम लोग ध्यान दें। मैं डेली कोई ना कोई इसमें 1 से 2 जो है घंटे तक अपने गार्डन में समय बिताती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग के काम बहुत जैसे बिना मेहनत वाले नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही प्लांट खूबसूरत दिखते हैं, उस प्लांट की खूबसूरती के लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरा बेचारा पौधा जो है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ जड़ें ही जड़ें हैं, तो क्या ही ये ग्रोथ अच्छी करेगा। लेकिन फिर भी इतना अच्छा पौधा है कि ये अच्छे फूल दे रहा था। लेकिन अब अगर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी ना तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखें, ये है रूट बॉन्ड प्लांट की पहचान। इस तरह से सिर्फ जड़ें जड़ें हो जाती हैं और गमले से इस तरह से निकल आता है। देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लांट जो है, पूरी जड़ें बाहर आ गई हैं गमले सहित, गमले में से निकल करके। तो दोस्तों, अगर गमले के नीचे से भी कुछ जड़ें निकलती हैं जैसे ड्रेनेज होल से, तो ये भी पहचान है कि अब आपको अपने गमले को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो यहीं पे बड़ी सी बाल्टी में मैंने पानी भर लिया और उसमें फंजीसाइड डाल दिया है, क्योंकि इस मतलब जैसे पकड़ी हुई हैं जड़ें, उनको अलग करना, उनको ढीला करना बहुत कठिन हो जाता है। या तो वो जड़ें मैं ऐसे निकालती ना तो कट जाती, ख़राब हो जाती। और इस तरह से आप पानी में डाल देंगे तो धीमे धीमे इनमें की जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो हट जाएगी, तो जड़ें जो खुल जाएंगी और उनको ट्रिम करके ना फिर से हम लोग इसको लगा देंगे। फंजीसाइड ज़रूर डालें आप प्लांट रिपोर्ट करें, और ख़ास तौर से सर्दियों और बारिशों के टाइम में, मानसून के टाइम में अपने हर गमले में फंजीसाइड ज़रूर डालें। महीने में 1 बार तो डालें ही डालें। तो देखें, इस यहाँ पे एलोवेरा के कुछ टुकड़े, मतलब पौधा यहीं से टूट गया था तो उसको मैंने मिट्टी में गमले में डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से मतलब मुझे डेली इसमें काम रहता है, फिर भी मेरे कुछ काम रह ही जाते हैं गार्डन के। तो ये देखिए दोस्तों, ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा आप। और जैसे जो प्लांट होते हैं जिनमें आप खाद पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो उन प्लांट्स को भी गमले सहित इसी तरह से पानी या खाद दे सकते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। और ये देखिए इसकी जड़ें खुल गई हैं कितने अच्छे से, और नीचे से मैंने ट्रिम भी कर दिया है, कटिंग कर दिया है थोड़ी सी जड़ों को, पूरा नहीं डिस्टर्ब किया है क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। और ये देखें गोबर की खाद, सूखी, बहुत ही सूखी खाद, गोबर की खाद भी नुकसान करती है अगर वो अच्छे से डिकम्पोज़ नहीं होती है। बहुत पुरानी खाद का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो जो है खाद बिल्कुल मिट्टी की तरह लगभग हो गई है, तो ये अभी नुकसान नहीं करेगा हमारे पौधे के लिए। और इसके बाद गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है पौधों के लिए, पौधे ख़राब नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। तो इसको मैं हर तरफ से अच्छे से दबा दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रिम तो नहीं किया है मैंने, मुझे डर लग रहा था कि मेरा ये पौधा ख़राब ना हो जाए दोस्तों।
तो मैं भी बहुत डरती हूँ गार्डनिंग में कि मुझे एक भी प्लांट ख़राब हो जाता है ना तो बहुत खुद पे ही गुस्सा आती है कि क्या ज़रूरत ही थी इसको हटाने की या लगाने की। कभी कभी नर्सरी से लाने के बाद भी कोई प्लांट नहीं बचते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ों से हम लोग गुज़रते हैं। एक गार्डनर की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती। चारों तरफ हमें बस पौधे ही पौधे नज़र आते हैं, उनके बारे में ही हम लोग सोचते रहते हैं। मेरी सुबह की शुरुआत ही होती है जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने पौधों के पास जाती हूँ। तो ये देख सकते हैं गमले से पानी बिल्कुल नीचे आ जा रहा है। तो ये पहचान होती है कि ये हमारी रिपोर्टिंग बेस्ट हुई है। जो हम लोग गमला तैयार किए हैं बहुत ही अच्छा है, पानी रुकने नहीं पाएगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। और ये देखें यही प्लांट लगा था इस ब्लू गमले में, तो इसको भी मैं, ये है गंधराज का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। दोस्तों अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक बार फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस पौधों को मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जो है वो मधुमालती का पौधा फेंक दिया था। तो बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आपको इसको फेंकना नहीं चाहिए था और किसी ग्राउंड में लगा देती तो वो आसानी से फ्लावरिंग करता। उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। बहुत पत्थर, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख कर के फिर मैंने मधुमालती के पौधे को हटाया था। इतने ज़्यादा पौधे हो जाते हैं कि हम लोग को जगह और प्लांटर कम पड़ जाते हैं। लेकिन मैं इस गंधराज के प्लांट को नहीं फेंकूंगी। और इसको देखें, मैंने इसको रिपोर्ट किया है। मैं एक बोरी है, उसी में हमारे यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन के काम हुए तो उसमें बहुत सारी सीमेंट की, पुट्टी की बोरियां थी। तो प्लीज़ उनको फेंका ना कर, आपके यहाँ भी हैं तो बहुत काम आती हैं गार्डनिंग में। जो है आप उसमें भी खाद भी बना सकते हैं। जैसे किचन वेस्ट होता है, उसको आप रख करके, अगर आपके पास कोई एरिया वहाँ रख दीजिए तो आपको बेकार में कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा कंपोस्टिंग के लिए। और मिट्टी वगैरह भी बना के आप रख सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल पूरी तरह से सूखी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने एक गांव से मंगाया था, मैं गांव से ही मंगा लेती हूँ। वैसे तो नर्सरी पे भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन गांव की जो खाद होती है वो ऑर्गेनिक होती है और बहुत सही होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करके वहीं से मंगाती हूँ। तो देखें मिट्टी को खोलने के लिए, जो है जड़ों को खोलने के लिए आप पानी में ही इस तरह से पौधे को डाल दें। और मैं ऐसे ही करती हूँ। और नर्सरी से भी ले आने के बाद जो प्लांट होते हैं ना, वो उनकी मिट्टी जो है बहुत सख्त होती है, चिकनी मिट्टी होती है। तो अगर चिकनी मिट्टी के साथ ही आप अपने प्लांट को लगा देते हैं तो आपका पौधा कुछ ही दिनों में मर जाएगा। यही कारण है, मैंने भी सीखा अपने ही मतलब एक्सपीरियंस से सीखा, अनुभव से सीखा कि जब भी हम लोग थोड़ी बहुत तो हटाते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी में ही लगे होते हैं और उनका कलर थोड़ा ग्रीन टाइप का होता है। तो वो अगर हटाया नहीं आपने तो पौधा धीमे धीमे मर जाता है। मेरा एक बोगनवेलिया का प्लांट ऐसे ही मर गया और वो हटता नहीं है और पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आप फंजीसाइड डाल करके, बहुत थोड़ा फंजीसाइड डालें। कभी कभी फ़ायदे वाली चीज़ें भी नुकसान कर जाती है। किसी बकेट में डाल दें और उसमें वो पौधा धीमे से डाल दें तो जड़ें खुल जाएंगी, मिट्टी, एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। तब आप पौधे को लगाएं तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि आप जब भी नर्सरी से लाएं पौधा तो तुरंत रिपोर्ट ना करें। पहले उन पौधों को अच्छे से इस माहौल में घुलने दें और अलग ना रखें, पौधों के बीच में ही रखें। तो ये देखिए बैकयार्ड गार्डन है मेरा। यहाँ पे बहुत सारे आम, आंवले, बहुत सारी पौधे लगे हैं। ये देखिए गुड़हल का बहुत बड़ा पौधा है और यहीं पे आंवले का भी पौधा है, आम के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं। तो इनकी सूखी पत्तियों को मैं इकट्ठा करती जाती हूँ और जो भी गमले तैयार करती हूँ उसके नीचे भी ज़रूर मैं डालती हूँ, जिससे कि वो लाइट वेट भी होता है और धीमे धीमे वो कंपोस्ट बन जाता है। ये देखें सब बोरियों कट्टों में लगे हुए मेरे पौधे हैं। और ये अरवी का प्लांट है, इसका साग और पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और ये नीम का पौधा भी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।